झारखंड में भी बिहार वाला फार्मूला, कैबिनेट विस्तार। आज 2 चेहरे होंगे डिप्टी सीएम। झारखंड में चंपई सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज 16 फरवरी को होगा। नए मंत्रिमंडल में 4 से 5 नए चेहरे होंगे। इनमें 2 मंत्रियों को डिप्टी सीएम का दर्जा मिलेगा। चंपई सोरेन कैबिनेट में फेरबदल की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री में से 3 मंत्रियों का मंत्रालय बदला जाना तय है, जिनमें बादल पत्रलेख, पन्ना गुप्ता और रामेश्वर उरांव शामिल हैं। वहीं भूषण बाड़ा, दीपिका पांडे और रामचंद्र सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री पद के लिए भूषण बाड़ा और दीपिका पांडे का नाम लगभग तय है। वहीं रामचंद्र सिंह या प्रदीप यादव पर चर्चा हो रही है। बसंत सोरेन पहली बार वर्ष 2020 में दुमका उपचुनाव में विजयी होकर विधानसभा पहुंचे हैं। वहीं उनकी बड़ी भाभी सीता सोरेन जामा से तीसरी बार चुनाव लड़कर आई है। जेएमएम में हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन दोनों की मंत्री पद पर दावेदारी है, लेकिन इनमें से किसी एक को ही जगह मिलने की संभावना है। चर्चा है कि सीता सोरेन को महिला आयोग या फिर किसी अन्य आयोग का अध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। मालूम हो कि झारखंड में विधायकों का जो संख्या दल है उसके हिसाब से मंत्रिमंडल में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में 11 मंत्री थे। ईडी की रिमांड खत्म, होटवार जेल बना हेमंत सोरेन का नया ठिकाना। बड़ी खबर झारखंड से, जहां पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में ईडी ने रिमांड में लेकर पूछताछ किया था। हेमंत सोरेन की ईडी की रिमांड अवधि गुरुवार को खत्म हो गई, जिसके बाद पूर्व सीएम को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुवार को हेमंत सोरेन को 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हेमंत सोरेन को होटवार जेल में छोड़ने के लिए ईडी की टीम गई थी। उनको जेल में छोड़कर ईडी की टीम होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से रवाना हुई। इससे पहले गुरुवार को हेमंत सोरेन से मिलने उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची थी। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन से मुलाकात करने ईडी के दफ्तर गई थी। करीब आधे घंटे तक ईडी दफ्तर में हेमंत सोरेन से कल्पना सोरेन की मुलाकात हुई। आपको बता दें कि पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा है। ईडी ने हेमंत सोरेन को इस केस में 3 बार रिमांड पर लिया था। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। सीएम चंपई सोरेन पहुंचे पैतृक गांव, सुनी ग्रामीणों की समस्याएं और दिया समाधान का भरोसा। सीएम चंपई सोरेन गुरुवार को अपने पैतृक गांव गम्हरिया प्रखंड सरायकेला खारसमा के जिलिंगोड़ा में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और सभी को समाधान का भरोसा दिया। सीएम ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि जनता की परेशानियों का निदान कर सके। जिलिंगोड़ा में मुलाकात करने आए लोगों से कहा है कि आपके सुख दुख में ये सरकार हमेशा से आपके साथ खड़ी है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि यही वजह है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अधिकारियों का दल आपके दरवाजे पर पहुंचा, आपकी समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका समाधान किया। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि यह आपकी सरकार है। हम सभी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी से ही राज्य का विकास संभव। झारखंड के लोग को आज से मिलेगी बारिश से राहत, बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर से पिछले 3 दिनों से झारखंड में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि आज 16 फरवरी से एक बार फिर आसमान साफ होगा और दिन में धूप खिलेगी। हालांकि सुबह में कोहरा छाया रहेगा और कई क्षेत्रों में आज भी जो है आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो झारखंड के कई क्षेत्रों में जो है बारिश हुई है। कई क्षेत्रों में हल्के तो कई क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले बुधवार को जो है झारखंड के ज्यादातर जिलों में जमकर बारिश हुई थी। कई क्षेत्रों में जो है वज्रपात की घटना भी हुई है। इसके अलावा जो है ओलावृष्टि की वजह से जो है किसानों की भी फसलों को नुकसान हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि आज 16 फरवरी से एक बार फिर से जो है आसमान साफ होगा। हालांकि जो है सुबह में कोहरा छाया रहेगा और एक बार फिर से कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। पूर्व सांसद ने थामा भाजपा का दामन, पूर्व सांसद घूरन राम ने थामा बीजेपी का दामन, कार्यकर्ता भी हुए शामिल। भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजद के पूर्व सांसद घूरन राम सहित राजद, झामुमो, कांग्रेस छोड़ कई जिला परिषद सदस्य भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। भाजपा के बढ़ते कुनबे से गदगद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा है कि भाजपा पूरे देश में चुनावी अभियान में जुट गई है। चुनाव आयोग ने भले अभी चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ध्यान में रखते हुए व्यापक तौर पर चुनावी अभियान के तहत भाजपा परिवार में शामिल करने का जो है काम शुरू किया है। इसी क्रम में जिलों में लोग जो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और गुरुवार को पलामू से राजद नेता और पूर्व सांसद घूरन राम भाजपा में शामिल हुए हैं। इनके साथ कई जिला परिषद सदस्य, मुखिया और प्रमुख के अलावा कार्यकर्ता शामिल हुए। झारखंड में हाथी ने वन कर्मी की जान ली।
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में गुरुवार को एक जंगली हाथी ने वन विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया टीम यूआरटी के एक सदस्य को कुचलकर मार डाला। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना यहां से लगभग 60 किलोमीटर दूर घाटशिला उपमंडल के चाकुलिया में दारीशोल वन क्षेत्र में हुई है। हाथियों के एक झुंड की सूचना मिलने पर यूआरटी दल मौके पर पहुंच गया था। हाथियों के झुंड को पास के जंगल में भगाने के लिए दल जैसे ही मौके पर पहुंचा, तभी जानवरों ने उन पर हमला कर दिया। हाथियों के हमले के बाद वन विभाग के अधिकारी एवं ग्रामीण एकत्रित हुए। उन्होंने पटाखे फोड़कर तथा मशाल जलाकर हाथियों के इस झुंड को भगाया। जो है मंडलीय वन अधिकारी ममता प्रियदर्शी ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यूआरटी दल के एक सदस्य ने एक हाथी पर मशाल फेंक दी। इसके बाद हाथी उग्र हो गया और उसने सदस्य को कुचलकर मार डाला। बोकारो में मछली समझ 2 बच्चों ने खाया रसील वाइपर सांप, कसमार सीएचसी में इलाजरत। बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र के ठाकुर पोंडा गांव में गुरुवार को आग में पकी हुई मछली समझकर 2 बच्चों ने रसील वाइपर सांप को खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कसमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल बोकारो रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार ठाकुर पोंडा निवासी मुश्ताक अंसारी का 5 वर्षीय पुत्र तौसीफ अंसारी व दिलदार अंसारी का 3 वर्षीय पुत्र जैन अंसारी गुरुवार की शाम 4 बजे गांव के सामने तालाब के पास खेल रहे थे। तालाब किनारे पड़े जले रसील वाइपर सांप को देख दोनों ने उसे मछली समझकर खा लिया। कुछ देर के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें कसमार सीएचसी ले गए। हालांकि कसमार सीएचसी से रेफर किए जाने के बाद जब बच्चों की स्थिति सामान्य होने लगी तो परिजन उन्हें घर ले गए। दोनों की स्थिति में अब सुधार हो रहा है। टोंटो पे नक्सली कैंप ध्वस्त। कोयलकेरा जंगल से बरामद 11 किलो के 2 आईडी को सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए 11 किलो के 2 आईडी बम लगाया गया था, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया है। जबकि टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व में बनाए गए नक्सली कैंप को भी ध्वस्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोयलकेरा थाना क्षेत्र के हाथीपुर से लोहा बेड़ा के बीच जंगली पहाड़ी क्षेत्र में 11 केजी का 2 आईडी बम को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। बाद में बम को उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की मदद से सुरक्षात्मक तरीके से विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। जबकि टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका और प्रधान घाट के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में पुराना नक्सलियों द्वारा अस्थायी कैंप बनाया गया था, जिसमें 25 से 30 नक्सलियों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। पुलिस ने उस कैंप को ध्वस्त कर दिया है। मालूम हो कि कोल्हान जंगल में बड़े माओवादी नेता सक्रिय हैं, जिसकी तलाश में सुरक्षा बल के जवान लगातार अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माओवादी पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लान कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवान हर बार नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं। सीएम से मिले झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष रंजिता हेम्ब्रम तथा महासचिव राहुल कुमार ने प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में शिष्टाचार भेंट की। संघ ने शिष्टाचार मुलाकात में प्रशासनिक मुद्दों पर भी विमर्श किया। राज्य के मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से हर संभव सहयोग करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने संघ की बातों को ध्यान से सुना और आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय चौबे भी उपस्थित थे। जितेंद्र सिंह थामने वाले हैं आजसू का दामन। 18 फरवरी को सुदेश महतो दिलाएंगे सदस्यता। जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जल्द ही आजसू का दामन थामने वाले हैं। 18 फरवरी को अरगोड़ा मैदान में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जितेंद्र सिंह को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाने वाले हैं। आपको बताते चले कि जितेंद्र सिंह का काफी लंबे समय से राजनीति से ताल्लुक रहा है। उन्होंने एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। वह 2009 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हटिया विधानसभा सीट से चुनाव में खड़े हुए थे। बता दें कि यह मिलन समारोह अरगोड़ा मैदान में 18 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में आजसू के कार्यकर्ता शामिल होंगे। नवजात बच्ची को माँ बाप ने फेंका, निसंतान दंपति ने सीने से लगाया। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड क्षेत्र के सेहरा और बोहिता गांव के बीच सड़क किनारे महुआ पेड़ के नीचे लावारिस अवस्था में एक नवजात बच्ची पड़ी मिली। आसपास के लोगों ने बच्ची को देखकर अन्य लोगों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सेहरा गांव के निसंतान दंपति कृष्णा साव और उनकी पत्नी चिंता देवी ने बच्ची को अपना लिया। इससे पहले बच्ची का प्रारंभिक चेकअप सेहरा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में किया गया। ग्रामीणों को जानकारी मिली है कि NH 75 ट्रेनिंग कॉलेज के पास
से जो है लोहड़ी सेहरा जो है बोहिता होते हुए लेसलीगंज तक जाने वाली सड़क किनारे सेहरा गांव की सुनसान जगह पर महुआ पेड़ के नीचे एक नवजात शिशु जिंदा हालत में झोले में रखा हुआ है। शिशु को सहेज कर एक कंबल में इस तरीके से रखा गया था कि उसे किसी तरह की खरोच नहीं आ सके। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते लोग का हुजूम बच्ची को देखने उमड़ पड़ा। कृष्णा साव ने बताया है कि बच्ची देवी का रूप लेकर उसके पास आई है। इसे सरस्वती का रूप समझकर अपने पास रख लिया है। चिंता देवी ने बताया है कि उसे बड़ी खुशी हुई है कि यह बच्ची हमें सारा सुख देगी। जो है संतानहीन दंपति के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सीएम चंपई सोरेन से मिले विधायक शिल्पी नेहातिर की सौंपा विभिन्न मांगों का ज्ञापन। सीएम चंपई सोरेन से गुरुवार को विधायक शिल्पी नेहातिर ने मुलाकात की और उनको विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। तिर्की ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को उन्होंने सीएम चंपई के आवास पर उनसे मुलाकात की। सीएम को मांगों का ज्ञापन सौंपा। तिर्की के अनुसार उन्होंने डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर बहाली करने की मांग की। विधायक तिर्की ने सीएम को 14 फरवरी 2024 को राजधानी रांची के मांडर, चान्हो, पेड़ो, इटकी एवं लापुंग प्रखंड के विभिन्न गाँवों में हुई व्यापक ओलावृष्टि एवं भारी वर्षा से नुकसान की जानकारी दी। किसानों को हुए नुकसान के बारे में बताते हुए सीएम से मुआवजा राशि उपलब्ध कराने जैसे अन्य मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। तिर्की ने बताया कि सीएम चंपई से उनकी मुलाकात सकारात्मक रही। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक के फैसले का किया स्वागत। फूंका पीएम मोदी का पुतला। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है। इसी के साथ गुरुवार को झारखंड कांग्रेस की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया है। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि जनता को चुनावी चंदे के बारे में जानने का हक है। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को कांग्रेस पार्टी ने काला धन रूपांतरण योजना नाम देकर इसकी आलोचना की थी। रांची जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। कमेटी ने रांची के फिरालाल चौक में शाम 5 बजे मोदी का पुतला दहन किया। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। परसूडी में झाड़ियों से 100 बरामद, कंबल में लपेटकर फेंका गया 100, पहचान मुश्किल, पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत इताडी आलू गोदाम के पास गुरुवार सुबह झाड़ियों में एक व्यक्ति का सड़ा गला 100 पाया गया। 100 मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इधर सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। 100 को एक कंबल में लपेटकर फेंका गया था। वही मृतक ने पैर में सिर्फ मोजा पहना हुआ है। पुलिस इसे हत्या मान रही है। पुलिस ने 100 का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले को लेकर परसूडी थाना प्रभारी फैज अहमद ने बताया कि स्थानीय लोगों ने फोन पर पुलिस को इसकी सूचना दी। 100 को देखकर लगता है कि उसकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से सड़क किनारे फेंक दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि उक्त सड़क पर मरम्मती का कार्य चल रहा है, जिस कारण सड़क पर आवागमन को बंद कर दिया गया है। 100 3-4 दिन पुराना है, जिस कारण उसकी पहचान कर पाना मुश्किल है। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्रों से गुमशुदा लोगों की जानकारी हासिल कर मृतक की पहचान करने में जुट गई है। झुमरा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान तीसरे दिन जारी, गोला बारूद बरामद। बोकारो जिले में पड़ने वाले झुमरा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ का सर्च अभियान गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। यह जानकारी बेरमो के एसडीपीओ वरिष्ठ नारायण सिंह ने दी। सर्च अभियान में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद होने की सूचना है। मंगलवार और बुधवार को अभियान के दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ भी हुई थी, लेकिन किसी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं है। सांसद गीता कोड़ा ने किया कोर्ट में सरेंडर, इस मामले में चल रहा है मुकदमा। सिंहभूम सीट से सांसद गीता कोड़ा ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर करने के साथ ही उनकी जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली गई। कोर्ट ने उनको 10-10 हजार के 2 निजी मुश्किलें भरने के बाद जमानत दी। बता दें कि सांसद गीता कोड़ा पर आयकर रिटर्न नहीं भरने से संबंधित मुकदमा 2012 में दर्ज किया गया था। गुरुवार को कोर्ट ने उनको इसी मामले में जमानत दी है। उनके खिलाफ ये मुकदमा आर्थिक अपराध की विशेष अदालत में चल रहा है। इस मामले में वे गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के मिश्रा की बेंच के सम्मुख प्रस्तुत हुई। झारखंड के इस राज्यसभा सांसद ने भरा 150 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स। आयकर विभाग ने बीते साल मारा था छापा। झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू एक बार फिर चर्चा में हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है उनका 150 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा जाना। गौरतलब है कि बीते साल दिसंबर में आयकर विभाग ने उनके ठिकानों पर छापा मारा था।
इसमें उनके विभिन्न ठिकानों से 350 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इस संबंध में राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का कहना है कि बरामद कुछ नगद चालू वित्त वर्ष के दौरान किए गए व्यवसाय से संबंधित है। इसके लिए रिटर्न अगले वित्त वर्ष में ही दाखिल किया जाना है। हालांकि सूत्रों की माने तो उन्हें शेष राशि में से 50 करोड़ रुपए के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर आयकर विभाग टैक्स व जुर्माना लगाएगा। हजारीबाग में 8 साल के बच्चे की अपहरण। हजारीबाग में 8 साल के बच्चे की किडनैपिंग, फोन कर मांगे 5 लाख, 4 लोग गिरफ्तार। हजारीबाग जिले से एक 8 साल के बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया है। चलकुसा प्रखंड के चांदनी चौक स्थित उसकी दुकान से अपराधियों ने बुधवार के सामने उसका अपहरण कर लिया। किडनैप करने वालों ने छोड़ने के एवज में फोन पर 5 लाख फिरौती मांगी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभी तक बच्चे की बरामदगी नहीं हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि चलकुसा प्रखंड के चांदनी चौक से दिनेश साव का 8 साल का बेटा दीपक साव बुधवार की शाम को अपनी दुकान से लापता हो गया। परिजनों ने उसकी कई जगहों पर छानबीन की, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला। आखिरकार परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस सूचना मिलते ही पुलिस रेस हो गई और मोबाइल लोकेशन के आधार पर 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया और पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक बच्चा बरामद नहीं हो सका है। धनबाद में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के खुसरी मोड़ में गुरुवार को 2 बाइक के बीच आपस में टक्कर हो जाने के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में युवक को हल्की चोट लगी, लेकिन इसके बाद मामला सांप्रदायिक रंग ले लिया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। गूंजा नारा, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। झामुमो की न्याय पदयात्रा, बारिश के बाद भी जुटी भीड़। भाजपा के विरोध और हेमंत के समर्थन में लगे नारे। झामुमो जिला इकाई के बैनर तले स्थानीय विधायक हुसैन तिर्की के नेतृत्व में गुरुवार को न्याय साह पद यात्रा निकाला गया। यह यात्रा स्थानीय सिसई रोड स्थित विधायक आवास के समीप से निकाला गया। यात्रा में हेमंत सोरेन को निर्दोष बताते हुए केंद्र की भाजपा सरकार व राज्य की विपक्षी पार्टी को अड़े हाथों लेकर जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। हेमंत सोरेन तुम मत घबराना, तेरे साथ है सारा जमाना। शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह होश में आओ, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो आदि गगनभेदी नारे लग रहे थे। यात्रा विधायक आवास के समीप से निकलकर सिसई रोड, छठ तालाब, टावर चौक, मेन रोड, पटेल चौक, लोहरदगा रोड, थाना चौक, थाना रोड आदि स्थानों का परिभ्रमण करते हुए पुनः टावर चौक पहुंची। इस दौरान जमकर बारिश होती रही। विधायक हुसैन तिर्की ने कहा है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ केंद्र की भाजपा सरकार का षड्यंत्र और ईडी का अमानवीय व्यवहार को लेकर न्याय साह पदयात्रा जुल्म के विरोध में आंदोलन का शंखनाद है। यह आंदोलन जिले के 159 पंचायतों के 952 गाँवों तक वे लेकर जाएंगे। हेमंत सोरेन से मिलने होटवार जेल पहुंचे जेएमएम नेता मिथिलेश ठाकुर। जेएमएम नेता मिथिलेश ठाकुर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मिलने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जल्द ही जेल से बाहर होंगे। गौरतलब है कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में थे। गुरुवार को उनकी रिमांड अवधि खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया। गौरतलब है कि 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। सीएम चंपई सोरेन से मिले एनसीसी बिहार झारखंड के अधिकारी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में एनसीसी बिहार झारखंड के एडीजी मेजर जनरल एएस बजाज ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर एनसीसी ग्रुप कमांडर रांची ब्रिगेडियर वीएस यादव एवं जो ग्रुप कमांडर हजारीबाग ब्रिगेडियर राजेश कारिल उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री से राज्य के मौजूदा हालात पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि एनसीसी के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से वे अवगत हैं। ज्वेलर्स दुकान में लाखों की चोरी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस बोली जल्द होगा खुलासा। धनबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर हटिया स्थित जो है कृष्णा ज्वेलरी में बुधवार देर रात चोरों ने सेंधमारी कर लाखों रुपए के जेवर चुरा लिए। सूचना दुकान संचालक को गुरुवार सुबह फोन पर हुई। दुकान संचालक कृष्ण अग्रवाल को चोरी की जानकारी मिलने पर उन्होंने इसकी सूचना धनबाद थाना को दिया। मौके पर पुलिस पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। दुकान संचालक जो है कृष्ण अग्रवाल ने बताया है कि चोरों ने रात करीब 2 बजे के आसपास दुकान का शटर काटकर दुकान में रखे सोना एवं चांदी को ले भागे, जिसकी कीमत लगभग 5 से 7 लाख रुपए है। अपने माता पिता के साथ पंडाल देखने निकला था बच्चा, 7 साल के बच्चे की कुएं में गिरने से हुई मौत। धनबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा मेला में अपने माता पिता के साथ घूमने आए एक 7 वर्षीय बच्चे की कुएं में डूबने से मौत हो गई।
वॉच एंड वॉच कॉलोनी की घटना है। मृतक की पहचान मनैया टांड के रहने वाले महावीर के पुत्र युग के रूप में हुई है। इस घटना के बाद से परिवार में शोक की लहर व्याप्त है। कुल्हाड़ी से मारकर युवक की हत्या, घर के पास नाले में मिला शव, पुलिस कर रही जांच। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के डेमू गांव में बुधवार की रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। युवक की पहचान डेमू गांव निवासी उपेंद्र सिंह 21 वर्षीय के रूप में हुई है। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के कई जगह निशान भी हैं। युवक का शव घर के पास एक नाले से मिला है। गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों ने युवक के शव को देखा तो इसकी सूचना पंचायत के मुखियापति गोपाल सिंह को दी। गोपाल सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर मृतक युवक के पिता दिनेश सिंह ने बताया कि उपेंद्र सिंह बुधवार को कुछ युवकों के साथ अपने घर से निकला था। इसी बीच गुरुवार को कुछ ग्रामीणों ने सूचना दी कि उपेंद्र सिंह का शव घर के पास स्थित नाले में पड़ा हुआ है। घटनास्थल पहुंचा तो बेटे का शव नाला में पड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि सिर समेत शरीर के कई जगह कुल्हाड़ी से मारने का निशान भी है। इधर उपेंद्र सिंह की हत्या की खबर गांव में फैलते ही घटनास्थल पर लोग की भीड़ लग गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भाजपा का गांव चलो अभियान पार्टी की वोट शेयर को बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। दीपक प्रकाश भाजपा झारखंड प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गांव चलो अभियान के केंद्रीय टोली के सदस्य दीपक प्रकाश ने गुरुवार को हटिया विधानसभा के बूथ संख्या 147 के अंतर्गत कोटे, लापेद, तिरिल तथा नया सराय गाँव में प्रवास किया। प्रकाश ने अपने प्रवास के दौरान उपस्थित लाभार्थी एवं कार्यकर्ताओं से वार्ता करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश की मोदी सरकार किसान, महिला, युवा, मजदूर के हितों को देखते हुए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को साल में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के तहत भेज रहे हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम की है। उज्ज्वल योजना के तहत मुफ्त में गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दी है। महिलाओं को इज्जत घर देने का काम की है। गरीबों का इलाज की कमी के कारण मौत न हो, इसलिए उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की योजना की शुरुआत की है। किसान आंदोलन आज के भारत बंद को झारखंड कांग्रेस ने दिया समर्थन। जिला कमेटी ने की घोषणा। आंदोलनकारी किसानों के आज शुक्रवार के भारत बंद को झारखंड कांग्रेस ने समर्थन दिया है। प्रदेश कांग्रेस की जिला कमेटी ने इसकी घोषणा की है। कहा कि देश के अन्नदाता के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार को लेकर विभिन्न किसान संगठन आज सड़कों पर हैं। उनकी मांगों के समर्थन में और निकम्मी केंद्र सरकार के अन्याय के विरोध में 16 फरवरी को बुलाए गए भारत बंद का कांग्रेस जिला कमेटी समर्थन करती है। 16 फरवरी के भारत बंद का समर्थन झारखंड में भी कांग्रेस पूर्ण रूप से करेगी। रांची कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने कहा है कि उपज का सही मूल्य न मिलने से किसान कर्ज के बोझ से दब जा रहे हैं। उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज किसानी घाटे का व्यवसाय बन गया है। सरकार को इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए, लेकिन उसके उलट केंद्र सरकार प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लाठीचार्ज कर रही है। इसका विरोध होना चाहिए। सीसीएल गोविंदपुर परियोजना में मीटिंग का आयोजन, हड़ताल को सफल बनाने पर चर्चा। 16 फरवरी को देशव्यापी औद्योगिक एवं आम हड़ताल तथा भारत बंद को सफल बनाने की तैयारी को लेकर सीसीएल कथारा एरिया अंतर्गत गोविंदपुर परियोजना के श्वान सी सीम के समक्ष गुरुवार को सीसीएल के संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में ट्रेड यूनियन के वक्ताओं ने कहा है कि भारत सरकार की गलत औद्योगिक नीतियों के कारण देश के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की स्थिति खराब एवं बद से बदतर हो गई है। नियम एवं प्रावधानों को ताक पर रखकर औद्योगिक संस्थानों को पूंजीपतियों के हवाले करने का काम किया जा रहा है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है। किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। निर्दोषों पर लाठी से हमला किया जा रहा है। कानून में संशोधन कर उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, जिसके लिए 16 फरवरी की हड़ताल जरूरी है। चाईबासा में डीडीसी ने सीएम राज्य वृद्धा पेंशन योजना जागरूकता वाहन किया रवाना। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त के निर्देश पर समाहरणालय से उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा ने राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के तहत नए प्रावधानों की विस्तृत जानकारी से जिला वासियों को अवगत कराने के लिए निमित्त 6 जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र भ्रमण हेतु रवाना किया गया। बता दें कि झारखंड राज्य अंतर्गत 50 वर्ष की आयु से राज्य के सभी वर्गों की महिलाओं और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुषों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में होगा एडमिशन, जमा करे फॉर्म। झारखंड में संचालित सभी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 1, 6 और 9 में नामांकन कराने के लिए दिनांक 18 फरवरी 2024 से आवेदन फॉर्म जमा किए जाएंगे। आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि
दिनांक 3 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के उपरांत मेधाक्रम के आधार पर नामांकन के लिए बच्चों का चयन होगा। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किए जाने वाली परीक्षा के लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे।